Why एजेंट्स लेफ्ट सहारा। सहारा इंडिया के एजेंट्स आखिर क्यों सहारा इंडिया में अच्छे कमीशन के बावजूद एजेंटों ने सहारा को छोड़ दिया? इस बात के पीछे की क्या सच्चाई है, आइए आपको बताते हैं। पहली बात, आपने एक बात शुरुआत में कही, भरोसा पे कुछ प्रश्न आ रहे हैं। हमारे जो निवेशकगण हैं, कार्यकर्तागण में भरोसे में कहीं दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं है। सहारा, आखिर आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। सहारा पर एक डिटेल प्ले स्टोरी हम लोगों ने पहले ही बनाई है, जिसको आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आखिर क्यों सहारा के एजेंटों ने सहारा को छोड़ दिया। ये जो बात है वह आज से लगभग 40 साल पहले से शुरू हुई थी, जहाँ पर सहारा इंडिया परिवार को मिस्टर सुब्रत रॉय सहारा ने लखनऊ से शुरू किया था। एक छोटे से ऑफिस से सहारा की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि सहारा ने एक मानसिकता के साथ में अपना बिजनेस एम्पायर शुरू किया था, वह था गरीब लोगों को चुनने का, जो कि सहारा का मेन मोटिव था। अब आप लोगों को बता दें कि सहारा ने अपने स्टार्टिंग दिनों के बिजनेस में सबसे पहले गरीब लोगों को टारगेट करना शुरू किया, जिसके तहत मजदूर एवं अन्य लोगों को सहारा ने टारगेट किया। उन लोगों को सहारा ने अपना इन्वेस्टर्स बनाया। इन्वेस्टर्स बनाने के बाद में सहारा ने उनको बड़ा लालच दिया। उनसे कहा गया कि अब आप हमारे इन्वेस्टर्स बन गए हैं, आप लोगों को सहारा पर ट्रस्ट हो गया है, तो आप बाकी लोगों से भी कहिए कि वह सहारा में पैसा जमा करें। सहारा कई जगहों से काम करता था। मीडिया सेक्टर हो, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, हाउसिंग हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, या फिर द अल्टीमेट क्यू शॉप। क्यू शॉप का आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आखिर में ये क्यू शॉप क्या है। तो आप लोगों को बता दें कि क्यू शॉप का मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जो कि सहारा का एक बेसिक प्रोजेक्ट था, जिसको 2013 में शुरू किया गया था। दरअसल क्यू शॉप को 2013 में सहारा ने लॉन्च किया था, जहां पर सहारा ने करीब 6 लाख से ज्यादा सेल्समैन की नौकरियों की गुजारिश की थी। सहारा ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था, जहां पर सहारा ने बताया था कि हम 6 लाख से अधिक एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हैं, जो कि हमारे क्यू शॉप के अंतर्गत काम करेंगे। वहीं तब इस बात का मेन मकसद है कि गरीबी के कारण एजेंट सहारा से जुड़ा था, क्योंकि सहारा का एक मेन मकसद ये था कि जो वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है उसको टारगेट किया जाए, जैसा कि सहारा ने किया। सहारा में एम्प्लॉइज आते गए, सहारा के रेवेन्यू ग्रोथ होता गया और सहारा बढ़ती गई। परंतु कहते हैं ना कि जहां पर ज्यादा सफलता मिलती है वहां पर कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। ऐसा ही सहारा के साथ हुआ। क्यू शॉप 2013 में सहारा इंडिया परिवार ने क्यू शॉप को तो लॉन्च कर दिया, परंतु सहारा इंडिया के क्यू शॉप के लॉन्च होने के बाद अब ऐसा क्या हुआ कि सहारा का एजेंट सहारा को छोड़कर चला गया। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार सहारा इंडिया परिवार में करीब 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते थे। वहीं सहारा देश की ऐसी सेकंड इंडियन कंपनी थी जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज थे। परंतु 2018 के आते आते एम्प्लॉइज का आंकड़ा गिरता गया। लगातार एम्प्लॉइज कम हो रहे थे, एम्प्लॉइज अपनी नौकरी छोड़ रहे थे। इसके पीछे का मेन मकसद था सहारा का पेमेंट ना करना। बेसिकली सहारा फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देती थी, जिसके तहत सहारा ने निवेशकों के पैसे को कई प्रोजेक्ट्स में लगाया था, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहे तो लोगों का पैसा तो डूबा ही डूबा। सहारा ने लोगों को पेमेंट भी नहीं किया। इसी के साथ लीगल प्रोसीडिंग्स भी लगातार सहारा पे चालू थी। ओएफसीडी और आईपीओ के तहत सहारा पर की गई कार्रवाई लगातार चल रही थी। सेबी का प्रेशर भी सहारा पे था। वहीं एजेंटों को यह समझ में आ गया था कि सहारा आगे रिफंड करने वाली नहीं है, तो एजेंट्स ने सहारा का साथ छोड़ दिया। वहीं 2018 से ही लगातार एजेंट्स सहारा को छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि एम्बिशन बॉक्स के एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि सहारा में 2023 में करीबन 6 से 8 हजार एम्प्लॉइज ही बचे, यानी कि
सहारा का रिफंड ना करना निवेशकों को और एजेंटों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि जो एजेंट थे वो इन्वेस्टर्स भी थे। वहीं सहारा का डाउनफॉल तभी से लगातार चालू है, जो आज 2023 में भी कंटिन्यू है, क्योंकि सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लोगों का पैसा आज भी निवेश है, जिसको मैच्योरिटी हुए कई साल गुजर चुकी है, परंतु सहारा उनका रिफंड नहीं कर रही है।